आज लोग कहते हैं ना कि दादी क्यों जाती है शिव जी पर दूध उड़ेलने के लिए, किसी गरीब को पिला दे। दुग्ध से अभिषेक करना भगवान का ये अब से नहीं, लाखों वर्षों से चला आ रहा है। अब दूध नहीं है तुम्हारे हमारे पास, तो उसकी जगह तुम क्रीम थोपते रहते हो कि इसमें काऊ का मिल्क है, इस क्रीम को लगाओ गोरी हो जाओगी। हालांकि किसी भी क्रीम से गोरी नहीं होती हो, फिर भी बाजार से तो यही सोच के लेकर के आती हो कि इसमें काऊ का मिल्क है, गोरी हो जाऊंगी। एक समय था जब दुग्ध से स्नान भी कर लिया जाता था, इतना दूध होता था। अब नहीं है। अब तो अपने नन्हे शिशु को भी पिलाने के लिए नहीं है कि इसको वेद लक्षणा गौ माता का दूध कहाँ से पिलाएं कि नन्हा शिशु घर में हुआ है। अब नहीं है। गर्भवती स्त्री को देसी गौवंश का दूध खाने के लिए मिले, उस गर्भवती स्त्री को किसी ऑपरेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं भी स्वस्थ रहेगी, उसका बालक भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन एक तो आज की लड़कियां घी खाना नहीं चाहती, और अगर सासू और माँ जबरदस्ती जिद करके खिलाए तो देसी गौवंश का घी नहीं मिलता। जो ये कहते हैं ना आप लोगों से, जो इस तरह की मानसिकता पैदा करते हैं ना कि क्यों भोले बाबा पे दूध उड़ेल कर आ रही है दादी, किसी गरीब को पिला दे, उनसे कहना क्यों मरे हुए पर चद्दर उड़ाने के लिए गए हो बाबू, किसी गरीब को चद्दर उड़ा दो। क्यों क्रॉस पर लटके हुए को मोमबत्ती दिखा रहे हो बाबू, किसी गरीब के घर का रोशन दिया कर दो। झगड़ा सिर्फ इस बात का नहीं है कि गरीब को नहीं खिला रहे हो, झगड़ा इस बात का है कि क्या करते समय तुम्हारी भावनाएं क्या हैं। तुम जो पूजा कर रहे हो, जो तुम चढ़ावा चढ़ा रहे हो, जो तुम उपवास कर रहे हो, जो सेवा तुम कर रहे हो, उसके पीछे की भावना क्या है। आज की जो सत्संग न सुनने वाली, निगुरा जीवन जीने वाली जो आज की जनरेशन है ना, वो क्या कहती है कि तुम चाहे भूत पुजवाओ, चाहे प्रेत पुजवाओ, चाहे हनुमान जी पुजवा लो, चाहे माता रानी पुजवा लो, कोई पुजवा लो, हम ते बस हमारा काम बन जाना चाहिए। ये भक्ति नहीं है बेटा, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? उसको कहो आत्मा की शांति के लिए भक्ति होती है, चित्त की शांति के लिए भक्ति होती है, साधना के लिए भक्ति होती है। भक्ति में भगवान पत्थर के नहीं होते, भक्ति में भगवान जीवंत होते हैं। इससे तो भक्ति करो तो ठीक, नहीं तो ये जो तुम आजकल की पीढ़ी करती रहती है ना और विवाद करती है, उससे तो अच्छा नास्तिक है, उससे तो अच्छा फिर नास्तिक है। कुछ दशकों में पिक्चरों के माध्यम से या कैसे भी हम लोगों में ये बसाया गया, वहाँ जाओ धागा बांध आओ, वहाँ जाओ नारियल बांध आओ, वहाँ जाओ चद्दर चढ़ायाओ, वहाँ जाओ मोमबत्ती जलायाओ, वहाँ जाओ दिया जलायाओ,
वहाँ भी मत्था टेक लो, वहाँ भी मत्था टेक लो, तो कोई अनन्यता नहीं रही, कोई इष्ट नहीं रहा। और अनन्यता के बिना, इष्ट के बिना, अब एक लड़की का ब्याह नहीं हुआ तो वो 10 लड़के देखे, माँ बाप उसको दिखाएं तो इतना दोष नहीं है, पर ब्याह हो गया उसके बाद वो 10 लड़के देखे तो फिर वो चरित्र की ठीक नहीं है। ऐसे ही निगुरे हो तो तुम सब जगह नाक रगड़ते हो, लेकिन तुम गुरुमुखी हो तो तुम्हें किसी से एक से प्रेम हो जाएगा और बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। फिर एक ही बात कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं।